तो स्टूडेंट्स, आज मैं पार्टनरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप का अर्थ होता है साझेदारी। साझेदारी वैसे व्यापार को कहते हैं हम लोग जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस व्यापार को करते हैं, उसमें अपना लाभ हानि सहने के लिए हिम्मत जताते हैं, तो उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप में पहला हमारा चैप्टर क्लास 12 में होगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले साझेदारी का परिभाषा क्या है। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं और जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। ठीक है, ये बात समझने योग्य है कि पार्टनरशिप में उन सबके द्वारा मतलब ये हो गया कि सभी मिलकर व्यापार करें या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार चलाया जाए, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। इंग्लिश में इसका हो सकता है परिभाषा इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप के बारे में ये भी परिभाषा से प्रकट हो रहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ये व्यक्तियों का संबंध है, who have agreed to share the profits, जो आपस में लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं, और बिजनेस व्यापार का कैरिड ऑन बाई ऑल, व्यापार सभी के द्वारा चलाया जाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उसके द्वारा मतलब उन पार्टनरों के द्वारा कोई एक व्यक्ति भी मिलकर चला सकते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की ये परिभाषा से हम लोगों को देखने से पता चलता है पार्टनरशिप की विशेषता क्या है कि पार्टनरशिप व्यक्तियों का समूह है। पार्टनरशिप में व्यक्ति लोग आपस में, साझेदार लोग आपस में मिलकर लाभ हानि बांटने के लिए तैयार होते हैं। पार्टनरशिप एक जो है कह सकते हैं कि आपसी संबंधों का भी एक विश्वासों का संबंध है ये, इसमें सभी साझेदारों का विश्वास होता है। तो ये अगर हम लोग समझ गए हैं कि पार्टनरशिप क्या है, उसके परिभाषा और उसके विशेषता भी हम लोग समझ ही रहे हैं कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब तक नहीं होंगे पार्टनरशिप नहीं कहला सकता है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए, और उससे अधिक व्यक्ति मिलकर जब व्यापार चलाएंगे तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। और इसमें आपसी विश्वास भी होना चाहिए साझेदारों में कि अगर विश्वास कायम है जब तक तब तक पार्टनरशिप चलेगा। अगर विश्वास जिस दिन उठ जाएगा पार्टनरशिप वहाँ से लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप का विशेषता भी यही है कि पार्टनरशिप व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाए जाते हैं या उन लोगों में से किसी एक व्यक्ति जो होते हैं जिस पर सब लोग विश्वास जताते हैं या उस पर सभी लोग जिस पर दे दिया जाता है कि आप इस व्यापार को चलाइए, तो वो चलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप जो है जब हम लोग चलाते हैं तो पार्टनरशिप में कुछ पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग देख रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप में तो साझेदारी संलेख तैयार होती ही है। अगर कोई भी पार्टनरशिप ऐसे ही तैयार हो गया है और उसमें कोई साझेदारी संलेख नहीं है, तो साझेदारी संलेख के अभाव में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो जो होगा, लाभ हानि का अनुपात, ये हो जाएगा इक्वल रेशियो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का अनुपात अगर बंटवारे का कुछ भी नहीं लगाया गया है, पहले तय नहीं हुआ है, तो साझेदार कोई
1000 पूंजी लगाए, कोई 1 लाख रुपया पूंजी लगाए, लेकिन लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा। नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कोई भी किसी को भी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नो अलाउड, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, यह भी नहीं दिया जाएगा। सैलरी ऑफ पार्टनर किसी को भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो वैसे स्थिति में कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप में अगर अच्छा से काम कर रहा है, कोई नहीं भी काम कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो पार्टनर अगर पार्टनरशिप में अगर पूरा समय दे रहा है फिर भी उसको सैलरी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप साझेदारी संलेख मौन है यहाँ पर। नंबर 5 है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई साझेदार व्यापार को लोन दिया है तो इस परिस्थिति में साझेदारी संलेख हम लोगों को यही कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हम लोगों को 6% पर एनम दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम जो भी पार्टनर, जो भी साझेदार लोन व्यापार को देगा, साझेदारी को देगा, उसको इंटरेस्ट उसके दिए हुए लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसके बाद ये भी बात उठता है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड मौन है तो साझेदारी संलेख में कोई पार्टनर अगर आना चाहता है तो उसमें सभी साझेदारों का सहमति होना जरूरी है। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन मतलब साझेदारी का लेन देनों का किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेखा जोखा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को देखते हैं। इसमें क्या है, डेबिट और क्रेडिट 2 भाग में बांट देना है। उसके बाद डेबिट में क्या क्या होगा, डेबिट में होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पर अगर लॉस है तब ये आएगा यहाँ पर डेबिट में। उसके बाद टू सैलरीज ऑफ पार्टनर, जितने पार्टनर से अगर उन लोगों को सैलरी मिल रही है तो यहाँ पर होगा डेबिट साइड में। फिर है टू कमीशन ऑफ पार्टनर्स, फिर होगा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर के कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिल रही है तो वो यहाँ पर होगा डेबिट साइड में। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ये यहाँ पर होगा डेबिट में। फिर क्या है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, ये क्रॉस मार्क से हम लोग अमाउंट के लिए रखते हैं। अब हम लोग क्रेडिट में देखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होगा। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग पर इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट साइड में होगी। फिर बाई अगर हमारा डेबिट ज़्यादा हो जाता है तब इधर प्रॉफिट नहीं होकर लॉस हो जाएगी, तब तो ये हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर डेबिट साइड अधिक है तब इधर होगा, अगर क्रेडिट साइड अधिक है तब इस साइड में होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड एक्सेस, लेकिन दोनों नहीं होगा, या तो या इधर में प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर्मेट में लिख दिए हैं। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों का पूंजी खाता देख रहे हैं तो यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता 2 प्रकार से रखा जाता है। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर साझेदार लोग ये निश्चित कर लेते हैं कि उसकी पूंजी में कोई बदलाव नहीं होगी, उनका पूंजी जो है वही रहेगी।
तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाई जाती है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें खरीदार लोग ये निश्चित करते हैं कि हम लोगों का पूंजी घट या बढ़ भी सकता है, तब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का देखते हैं इसके सिस्टम में। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोगों को 2 अकाउंट बनाना होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग देख रहे हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एंट्री होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब हम लोग कैपिटल हम लोगों का जो है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, जब हम लोगों का फिक्स्ड कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाय बैलेंस बीटी पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे। जितने भी पार्टनर से हमारा मान लिया यहाँ पर है कि ABC 3 पार्टनर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीटी कैपिटल अकाउंट का लिख देंगे। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल वो लोग ला रहे हैं तो बाई कैश और बैंक अकाउंट में दिखला देंगे। फिर डेबिट में आ जाएंगे, डेबिट में टू कैश और बैंक अकाउंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल वो लोग निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं पूंजी, तब यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में। फिर ये दोनों ऐड करके हम लोग बैलेंस निकालेंगे, तो टू बैलेंस CD हम लोगों का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट इसी जैसा है, ABC पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस में बाई बैलेंस BD करेंट अकाउंट का बैलेंस दिखा देंगे। फिर बाई कैश अकाउंट, कैश अगर ला रहा है तो वो दिखलाएंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इन लोगों का अगर पूंजी पर ब्याज मिली है वो आ जाएगी। फिर बाई सैलरी ऑफ पार्टनर इधर होगा, बाई कमीशन अलाउड टू पार्टनर इधर में आ जाएगा। फिर बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमारा प्रॉफिट आया है तो इधर हो जाएगा। फिर डेबिट में हमारा होगा टू ड्रॉविंग्स, ये हो जाएगा डेबिट का अमाउंट। फिर डेबिट में होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इधर हो जाएगा। फिर डेबिट में अगर हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया है तो इधर में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। और उसके बाद इधर टोटल करके फिर हम लोग बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस CD हम लोगों का कैपिटल करेंट अकाउंट का पार्टनर करेंट अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएट कैपिटल, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनाना है। इस परिस्थिति में करंट अकाउंट नहीं बनेगी, केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। तो इसका फॉर्मेट इस तरह से है, क्रेडिट साइड में हम लोगों का लिखना है बाय बैलेंस BD हम लोगों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। फिर टू बाई कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल ब्राउड बाय द पार्टनर, इधर में दिखाना क्रेडिट साइड। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाई सैलरी अकाउंट सैलरी ऑफ पार्टनर इधर में हो जाएगा। बाई कमीशन ऑफ पार्टनर ये भी क्रेडिट साइड में हो जाएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमारा प्रॉफिट निकला हुआ है तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखलाएंगे। उसके बाद डेबिट साइड में हमारा जो होगा वो होगा टू ड्रॉविंग्स, अगर पार्टनर लोग ड्राइंग किया है तो डेबिट साइड में हो जाएगा। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट लग रही है तो वो हो जाएगा डेबिट साइड में। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमारा लॉस आया है तो शेयर ऑफ लॉस के रूप में इधर में हम लोग डेबिट साइड में दिखलाएंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस कर देंगे, हम लोगों का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस CD। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होगा व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग।